आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर प्रिंटर जीके से संबंधित विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और यह कंप्यूटर जीके का पार्ट 7 और प्रिंटर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल किया गया है। इस चैनल पर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो अपलोडेड है। आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह आपके आगामी एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी, व्यापम, स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा देखिए, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक। गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक, यह है डेजीविल प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रिंटर का पार्ट फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप जाके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर नाम से प्लेलिस्ट बना है। देखते हैं तीसरा, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है। स्कैनर का प्रकार नहीं है। फ्लैट बैट ये स्कैनर का प्रकार है। सीट फेड ये भी है। हैंड हेल्ड ये भी है। डेजीविल नहीं है, यह एक प्रिंटर है। ठीक है, एक प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कैनर नहीं है, डेजीविल प्रिंटर होता है। 4 देखिए, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? पेज प्रिंटर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 5वां देखिए, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे कहते हैं 4D प्रिंटिंग तकनीक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 6वां देखिए, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिजाइन कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल कीबोर्ड के विपरीत होता है। किसी कंप्यूटर में प्रिंटर कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7वां देखिए, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है प्रिंटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 8वां देखिए, निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने देखा था इसके पहले पार्ट में। ठीक है, जो हैमर द्वारा इम्पैक्ट करके उसके प्रभाव डाल के प्रिंट करता है वह होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट मतलब बिना इम्पैक्ट के, है ना, लेजर तकनीक के माध्यम से जो प्रिंट करता है वह होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। विस्तार से फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा। देखते हैं, निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी नॉन इम्पैक्ट है, प्लॉटर, लेजर और इंकजेट प्रिंटर, ये ध्यान रखिएगा। 9वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसमें स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है तो प्लॉटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, वह है ड्रम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सभी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक उदाहरण है ना। आउटपुट डिवाइसों का उदाहरण है तो इसमें से देखिए, इसमें स्कैनर आ गया तो स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है। इसमें कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है लेजर प्रिंटर के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है? बैंड प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, बाकी सब गोल्फ ब्लॉक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये सभी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर हैं। 14वां देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है। इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन कौन सा है? तो प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 15वां, निम्न में से एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, तो ये है बैंड प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं बैंड प्रिंटर। 16वां देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग होता है, तो किस चीज़ का उपयोग होता है? रिबन का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करने हेतु रिबन का प्रयोग होता है। 17वां देखिए, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता है, ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु डेजिबल प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है। डेजिबल प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी सब इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर का उपयोग ग्राफिक्स मतलब चित्र वगैरह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। 19वां देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? तो प्रिंटर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पीपीएम इसका होता है पेजेस पर मिनट। ठीक है, पेजेस पर मिनट होता है पीपीएम का फुल फॉर्म वाले वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछता ही है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? प्रिंटर का प्रकार है थर्मल फ्लैट बेड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 22वां देखिए, लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट होता है? लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट होता है? तो ये फ्यूजिंग में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23वां देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें से देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर ये भी है। ठीक है, इंकजेट नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। 24वां देखिए, निम्न में एक हार्ड कॉपी बनाता है, तो हार्ड कॉपी बनाता है प्लॉटर। ऑप्शन सी इसका नहीं, इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हार्ड कॉपी बनाता है, लाइन प्रिंटर भी बनाता है, प्लॉटर भी बनाता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी इसमें हार्ड कॉपी बनाते हैं, मतलब उसमें प्रिंट ले सकते हैं उससे। 25वां देखिए, लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है प्रकाशीय ड्रम में होता है, लेजर बीम में भी होता है, आवेशित स्याही टोनर में भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेजर प्रिंटर का प्रयोग इन सभी में होता है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? सूखी स्याही का प्रयोग होता है लेज़र प्रिंटर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो थर्मल फ्लैट बेड
एक प्रिंटर का प्रकार है। कैथोड रे ट्यूब नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तो डिस्प्ले होता है। लाइट इमिटिंग डायोड है ना, LED ये भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्नलिखित में से ऑप्शन दिया है डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त सभी। इम्पैक्ट प्रिंटर, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 देखिए, एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जा सकती है? तो हार्ड कॉपी लाइन प्रिंटर पर बनाई जा सकती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो वहाँ प्रिंट होगा, मतलब वो हार्ड कॉपी हो जाएगी, है ना। टाइपराइटर टर्मिनल, टाइपराइटर से भी हार्ड कॉपी ही बनती है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर प्रिंट निकलेगा मतलब वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, प्रिंट नहीं निकला है और वो किसी डिवाइस में है, कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, ठीक है, या आपके मोबाइल में हो, तो वो क्या है, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, उसको हम मेल कर सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। देखते हैं 31, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है फ्लैक्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना। बड़े बड़े फ्लैक्स जो होर्डिंग्स पे लगे होते हैं वो डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट करके किया जाता है वो होता है फ्लैक्स होता है। 32 देखिए, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? ये क्वेश्चन ऊपर आया था, प्रिंटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है डायप्लेक्सर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 34 देखिए, कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है? कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है? तो ये लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 35 देखिए, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लाइन प्रिंटर दिया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बाकी सब इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है वह होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है ना। कागज पर प्रभाव मतलब इम्पैक्ट के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है तो वह होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। 37 देखिए, एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। एक मल्टीफंक्शन में स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर ये सभी शामिल होता है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 38 देखिए, डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है? तो प्रिंटर द्वारा। 39 देखिए, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 चिन्ह छापता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या होती है तो ये होती है 3। ठीक है, किसी में 4 दिया है, किसी पुस्तक में, है ना। मूलतः 3 होते हैं। रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंग 3 होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। इन 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, नीला और पीला का, है ना। इन मूल रंगों की कार्ट्रिजों की संख्या होती है 3। तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इस चैनल पर कंप्यूटर जीके, इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, हिंदी जीके संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं। चैनल के प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।